सेना का सीमा पार संदेश। सीज फायर उल्लंघन पर खैर नहीं, पहले से अधिक मारक होंगे प्रहार। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना सीमा पर अपनी स्थिति को और मजबूत करने में लगी हुई है। इसके लिए एक ओर सैन्य अधिकारी बॉर्डर इलाकों का दौरा कर रहे हैं और हर खतरे से निपटने के लिए जरूरी उपायों का आकलन कर रहे हैं, तो दूसरी ओर सीमा पर तैनात हथियारों को सेना अत्याधुनिक कर रही है। इस बात को भारत बखूबी जानता है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिलहाल भले ही सीज फायर की बात बन गई हो, लेकिन सीज फायर उल्लंघन की स्थिति में सेना पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाने की तैयारी में है कि वो तौबा कर जाए। सेना का एक मिशन सीमा पार के लिए चल रहा है, तो दूसरा मिशन देशवासियों के लिए भी चल रहा है, और उसका मकसद है कि भारत के लोग सीमा पर सेना की स्थिति कितनी मजबूत है और सेना कैसे अपनी सीमाओं की सुरक्षा में जुटी है, इसको करीब से जान सके। नमस्कार, न्यूज 18 JKLH के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज कुमार दुबे। सीमा से सटे इलाके अखनूर में सेना की ओर से एक प्रदर्शनी लगाई गई। इस प्रदर्शनी में ऑपरेशन सिंदूर को सेना ने कैसे कामयाब बनाया, उसके लिए उपयोग में लाए गए हथियारों के साथ जवानों ने अपने कौशल का प्रदर्शन भी किया। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने जब जम्मू को गोलों, मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाने की कोशिश की, तो भारतीय सेना के जवानों ने इन्हीं आधुनिक हथियारों और उपकरणों से न केवल हमलों को नाकाम किया, बल्कि जवाबी कार्रवाई में दुश्मन की दम और हेकड़ी दोनों निकाल दी। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना ने दुश्मन को नाको चने चबवा दिए और उसमें अहम योगदान दिया हमारी इस आरटी गन ने, जिसे हम आर्टिलरी गन भी बोलते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की तरफ से लाइन ऑफ कंट्रोल के पास इलाके में हैवी शेलिंग की गई, उसका मुंहतोड़ जवाब हमारे भारतीय सेना ने उनको दिया, और ये आरटी गन जो है ये बहुत ही अहम योगदान जो है इसने दिया, और इससे पाकिस्तान की सेना बैकफुट पे आ गई। और जिस तरह से इसकी क्षमता है, उससे दुश्मन कहीं न कहीं ये समझ आता है कि अब उसकी खैर नहीं। और ये जो आप देख सकते हैं कि यहीं से जो शेल हैं वो भी पाकिस्तान पे फायर किए गए, और 10 तारीख को जबकि पाकिस्तान की कोशिश थी यहां से सीज फायर वायलेशन की जाए, उसकी तरफ से लगातार जो है हैवी मोर्टार शेलिंग इस इलाके में की गई, वहीं भारतीय सेना ने भी इलाके में मोर्चा संभाला और उसका मुकाबला करते हुए सीधे दुश्मन को जवाब दिया गया, और इसी आरटी गन के माध्यम से दुश्मन जो है वो बैकफुट पे चला गया। अखनूर सीमा के अग्रिम इलाकों में सेना की, सिख और राजपूत रेजिमेंट की कंपनियों के जवानों ने उन हथियारों से मीडिया को परिचय कराया, जिनके सटीक प्रहारों से पाकिस्तान अपनी पोस्ट तक छोड़कर भागने को मजबूर हुआ। साथ ही सेना ने मीडिया के लोगों को हर उस हथियार और उपकरण के बारे में जानकारी दी, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन को सबक सिखाने के लिए काम में लाया गया। हम जानेंगे सर किस तरह से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। सर फर्स्ट तो दुश्मन से जैसे फायरिंग आया तो हमारा काम था कि जहाँ से मतलब आगे जो जहाँ गोला जाना है उधर हमने बिल्कुल सटीक फायर किया है, और दुश्मन का ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके बर्बादी हो चुका है। हमने जैसे फायरिंग किया तो दुश्मन का फायर बंद हो गया, तो इसी से पता चलता है कि दुश्मन को अच्छी तरह से बर्बादी हो चुकी है। जी, दुश्मन को मालूम हो गया कि जिस तरह से आरटी यहाँ से गोले दागे गए और वहां उनकी तोपें उसके बाद बंद हो गई। सर क्या कहेंगे, कितना मुंहतोड़ जवाब हमारी भारतीय सेना जिस तरह से दिया है, कितना मोराल अप है आपका? जब दुश्मन ने हमारे फॉरवर्ड पोस्टों पर सीज फायरिंग उल्लंघन करने की कोशिश की, उस समय हमारा रिस्पांस बिल्कुल स्ट्रांग, एक्यूरेट और इफेक्टिव था। गन से निकला हुआ हर एक राउंड बिल्कुल एक्यूरेट और इफेक्टिव था। आर्टिलरी गन का जो हमने देखा है कि अमूमन जो है ये 25 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दुश्मन को वहां टारगेट करता है। ये कितना उपयोगी साबित हुआ इस ऑपरेशन में? जो भी टारगेट हमारे को मिले थे उस टारगेट को हमने एक्यूरेट उसका डाटा वर्कआउट किया और गन पर डेफिनेट एक्शन हुआ। गन ने एक्यूरेट फायर हुआ, जिससे हमारे को ये पता चलता है कि दुश्मन हमारे ऊपर जो राउंड फायर कर रहा था, हमारे तरफ से रिटाइलेट करने के बाद दुश्मन
शांत हो गया। तो जब आपने रिटेलिएट किया तो दुश्मन शांत हो गया और 10 तारीख को ही सीज फायर वायलेशन और यहाँ से कोशिश की गई कि हैवी शेलिंग उस दिन की गई। तो किस तरह से तो पाकिस्तान की जो गन्स हैं, जो उनकी आरटी गन्स हैं, उनका मुंह जो है वो बंद कर दिया गया? हमारी तरफ से जैसे हैवी शेलिंग हुई, उनके सैन्य ठिकानों पर हमारे काफी जोर बमबारी हुई, तो हमारे फॉरवर्ड पोस्टों की तरफ से ये जवाब आया कि उनके ऊपर जो बमबारी चल रही थी उस समय वो तुरंत बंद हो गई। उसके तिल मिलाकर इनिमी ने हमारे गन पोजीशंस पर और नजदीकी गांव्स पर अपना फायर खोलना शुरू कर दिया, जिसके लिए हम काउंटर के लिए पहले से तैयार थे। हमने काउंटर मेजर को इख्तियार किया और 0% कैजुअलिटी के साथ हम सब सेफ थे और उनके ऊपर काउंटर मेजर फायर करके और दुगनी तादाद में उनके ऊपर हमने गोले बरसाए। अखनूर में 9 मई को दुश्मन ने 120 mm की तोपों का भी मुंह खोल दिया था। भारी गोलीबारी हो रही थी। इस दौरान हमारी सेना ने दुश्मन को करारा जवाब दिया। पाकिस्तान की चौकी को तबाह करने के लिए एंटी टैंक मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। भारी शेलिंग के बीच जवानों ने अपने कौशल और क्षमता का परिचय देते हुए वहीं पाकिस्तान से आए ड्रोन्स के लिए L-70 बोफोर्स गन काल बनी। उसके कारगर फायर ने सभी ड्रोन्स को मार गिराकर हमले को नाकाम किया। पाकिस्तान की ओर से ड्रोन का स्वार्म अटैक भी किया गया। इसे नाकाम बनाने के लिए नियंत्रण रेखा पर तैनात सेना का आकाश तीर वेपन सिस्टम कारगर साबित हुआ। आकाश तीर और इसके फायर कंट्रोल रडार से ड्रोन के स्वार्म अटैक को असफल किया गया और अब ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। जिस तरह से आपने ये पूरा सेटअप बनाया और बहुत मेहनत की इसमें। यस, सबसे पहले हमारे को एक गन पोजीशन ऑक्यूपाई करने का आदेश मिला, जो हमारी एक पीस टाइम एक्टिविटी रहती है। इस गन पोजीशन को हमने टाइमली समय से पहले ऑक्यूपाई कर लिया और उसके बाद जो हमारे को हायर हेडक्वार्टर से टारगेट्स मिले, उन टारगेट्स को हमने इफेक्टिवली इंगेज किया और भारी तादाद में दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब दिया। तो जंग के समय किस तरह से भारतीय सेना जो है दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देती है? एक तो सबसे पहले एक ऐसी जगह चुनी जाती है जो एलसी के बिल्कुल साथ हो और वहां से जो रेंज है वो दुश्मन के इलाके तक हो और दुश्मन के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उन तक हो, और वो जगह को बिल्कुल तरीके के साथ एकदम से तैयार करना, रेडी करना ऑपरेशन के लिए, वो भी एक चैलेंज होता है। और इस जगह पे अपना डंपिंग जो है, जो जितना भी असला है उसको रखने के लिए डंपिंग बनाना, अपनी गन्स को इंस्टॉल करना, ये सब चैलेंजिंग तो होता है। लेकिन भारतीय सेना वही है जो हर मुकाबले में जो है हर चैलेंज को जो है वो कहीं ना कहीं कुछ आसानी से जो है वो पार कर जाती है। तो यहाँ भी यही देखा गया है और ये साफ हो जाता है कि जो दुश्मन की बंदूकें जब चलती थी तो जब यहां से आरटी फायर होता था तो कहीं ना कहीं कुछ ही समय के बाद उनकी बंदूकें बंद हो जाती थी, थम जाती थी, ताकि उसका यही मतलब है जो टारगेट स्पेसिफाइड किए थे, जो टारगेट चुने गए थे भारतीय सेना की तरफ से, उसको बहुत ही प्रिसाइसली हिट किया गया। अपनी प्रदर्शनी के दौरान भारतीय सेना ने पाकिस्तान को संदेश दिया कि वो लिहाज से उसकी हेकड़ी और दम निकालने में सक्षम है। साथ ही सेना ने देशवासियों को संदेश दिया कि भारतीय सेना सरहद पर है और किसी भी दुश्मन की कोई भी चाल उसके सामने कामयाब नहीं हो सकती। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचाया है और इससे वो उबर जाएगा। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर का ट्रेलर जो भारत ने उसके दिमाग और दिल में बिठाया है, उससे उबर पाना पाकिस्तान के लिए नामुमकिन है। भारतीय सेना ने जिस तरह का अपना शौर्य दिखाया, जैसे कि आपको पता ही है कि ये हमारी मोटर यहाँ पे लगी है और हमने बम्बार इतनी जो उनके ऊपर बम्बार फायरिंग की है, जो कि वो उनके बंकरों से बाहर नहीं निकल पाए। जैसे ही हमने उनके ऊपर फायर किया तो उनको बहुत सारी कैजुअलिटी हुई। कितनी तबाही आप लोगों ने मचाई पाकिस्तान में, क्योंकि सामने पाकिस्तान की पोस्ट, उसके बिल्कुल सामने आमने सामने की लड़ाई किस तरह से आपने लड़ी? देखिए साहब, तबाही का आकलन जो है वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया है और बहुत सारा फायर उसकी पोस्टों के ऊपर किया है हमने। यानी 2 गोलियां आती तो कितने गोले आप फेंकते थे? अगर 2 गोली आती हैं तो हमारा जवाब 20 गोले से है। तो देख सकते हैं नया भारत है और ये भारत जो है सक्षम है, 2 गोले का जवाब 20 गोले से दिया जाता है। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से हमारी जो चाहे आरटी है चाहे इन्फेंट्री यूनिट है, सबने एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ काम किया? देखिए, सेना जानी जाती है आपस में कोऑर्डिनेशन के ऊपर, जिसमें इन्फेंट्री
उसके बाद में हमारी आर्टिलरी सब आपस में कोऑर्डिनेटेड फायर खोलती हैं। ऐसे में दुश्मन ने जब भी हमारे ऊपर में सीज फायर वॉल्यूशन किया तो एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेटेड फायर हमने उनके ऊपर डाला है और विद इन हाफ एन आवर उन्होंने अपना फायर उस टाइम उन्होंने रोकना पड़ा उनको। यानी कि घुटने टेक दिए पाकिस्तान ने। और मोटरा शेल की जो रेंज कितनी होती रहती है इसकी? मोटर शेल की रेंज 4 से 5 किलोमीटर तक की रहती है। तो देख सकते हैं ये क्लोज सर्किट फाइट जब होती है आमने सामने की, जिस तरह से मैं मौजूद हूं जहां लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में आमने सामने की लड़ाई में भी भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तानी सेना को दिया और आधे घंटे में उनको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया। देश विदेश की खबरों के साथ जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए News 18 JKLH। धन्यवाद।